ही विशेष दिन है। 17 सितंबर 1965 को प्रभुपाद का जो चरण है वो अमेरिका की भूमि पर पड़ा था और आज जो है 28 सितंबर 2021 है। तो अगर गणना की जाए तो 56 साल हो गए। 56 साल का भी कुछ विशेष महत्व है, 56 की संख्या। तो आज प्रभुपाद को 56 भोग लगने चाहिए थे, तो पहले कुछ विचार नहीं किया गया तो आज का दिन चला गया। 56 भोग की जो है बहुत चर्चा होती है। तो आज के दिन जो है सबसे बड़ी जो घटना है, एक तो ये कि प्रभुपाद का चरण अमेरिका की भूमि पर पड़ा, तो प्रभुपाद का आगमन हुआ अमेरिका में। इसके पहले उनके चरण कहाँ थे? पानी के ऊपर थे, जहाज़ पर थे और जहाज़ जो है पानी के ऊपर था, तो प्रभुपाद पानी पर थे। तो प्रभुपाद के पैर जो है ज़मीन पर नहीं थे। तो आज के दिन प्रभुपाद के पैर ज़मीन पर पड़े और वो भी अमेरिका की ज़मीन पर पड़े, है ना। और प्रभुपाद ने विशेष जो कविता लिखी, आज के दिन प्रभुपाद ने विशेष कविता लिखी और वो जो कविता है वो सबसे बड़ी घटना है जो प्रभुपाद ने लिखी। और प्रभुपाद ने जो लिखी वो जो है बहुत तीव्र समर्पण है, बहुत तीव्र समर्पण है। क्योंकि प्रभुपाद के शरीर में कोई बल नहीं है, अपना कोई बल नहीं है, ना उनके साथ में कोई धन है, ना जन है, ना धनम न जनम न सुंदरी, कुछ भी उनके साथ नहीं है ना। और ये कहा जाता है कि निर्बल के बलराम। तो अगर हमें श्री कृष्ण का बल चाहिए तो हमें बिल्कुल निर्बल होना होगा। अकिंचन वित्ताय निर्धन के धन राम। अगर हमें श्री कृष्ण को अपना धन बनाना है तो हमें निर्धन बनना होगा। अकिंचन वित्ताय, तो श्री कृष्ण हमारे धन तभी बन सकते हैं जब अकिंचन हो। तो प्रभुपाद बिल्कुल निर्धन है और बिल्कुल निर्बल है, ना उनके पास धन है और ना उनके पास बल है। तो ये जो प्रभुपाद का जो कार्य है ये भगवान ने जो किया प्रभुपाद के माध्यम से, तो केवल इसीलिए किया कि प्रभुपाद का अपना कोई बल नहीं था और अपना कोई जन नहीं था। प्रभुपाद बिल्कुल निर्बल थे, बिल्कुल निर्धन थे और बिल्कुल निर्जन थे। तो फिर भगवान ही उनके धन बने, उनके बल बने, उनके जन बने, है ना। और प्रभुपाद ने वो कविता जो लिखी वो इसी प्रकार की कविता लिखी थी, है ना। तो ये जो कविता है तो इसका जो भाव है वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है ना। प्रभुपाद की रक्षा भगवान ने की, नहीं तो कोई संभावना नहीं थी, उनके बचने की संभावना नहीं थी बिल्कुल। और कोई किसी व्यक्ति को 2 दिल के दौरे पड़े तो कितने दिन तक उसको विश्राम करना होगा? कितने दिन तक विश्राम करना होगा और कितनी दवाइयाँ खानी होगी, लेकिन ना कोई विश्राम ना कोई दवाई, है ना। तो कृष्ण का ही केवल बल था प्रभुपाद के शरीर में जो कि उन्होंने कार्य किया, है ना। तो ऐसे जो है मतलब महापुरुष के शरीर में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान होकर के कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद का जो जीवन है तो वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर समर्पित था। जैसे कहा जाता है जीवने मरणे गति आर नाही मोर। तो जीवन में भी गति अगर है तो कृष्ण ही है, और मरण में जो गति है वो भी कृष्ण ही है, और कोई गति नहीं है ना। तो भगवान से प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी, उनको मृत्यु की चिंता नहीं थी,
प्रभुपाद को मृत्यु की चिंता नहीं थी, लेकिन चिंता थी कि उन्होंने जो कृष्ण का कार्य लिया अपने हाथ में तो वो कैसे पूरा होगा। और जब आ गए अमेरिका तो अब उनको अपने जीवन की रक्षा की चिंता हुई, केवल इसीलिए कि श्री कृष्ण का कार्य अगर नहीं हुआ तो सुमति मुरारजी जिन्होंने भेजा अमेरिका तो उनके लिए बड़ी कलंक की बात हो गई। और सुमति मुरारजी को प्रभुपाद ने अपने बल पर विश्वास दिलाया था कि मेरा शरीर नहीं छूटेगा वहाँ पर, आपको मैं कलंकित नहीं करूँगा, और शरीर नहीं छूटेगा इतना ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा कार्य भी मैं करूँगा अमेरिका में जा कर के। और सुमति मुरारजी को जो है बहुत बड़ा यश मिल गया। और अगर प्रभुपाद का शरीर छूट गया होता तो उनको बहुत बड़ा कलंक मिल गया होता। तो प्रभुपाद की जो चिंता थी वो अपने लिए नहीं थी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनको इसकी चिंता नहीं थी। उनको इसकी चिंता थी कि सुमति मुरारजी के यश की रक्षा करना और श्री कृष्ण का यश फैलाना पूरी दुनिया में। तो इस तरह से प्रभुपाद ने आज का जो दिन है विशेष जो प्रार्थना की, तो 17 सितंबर 1965 का जो दिन है तो इसको कोई नहीं जानता था कि प्रभुपाद ने जो है अमेरिका में पैर रखा है, अमेरिका की ज़मीन पैर रखा है, तो कोई बहुत बड़ी घटना है, कोई नहीं जानता था। और प्रभुपाद वास्तव में ऐसे थे भी कि कौन जान सकता है। बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति जो है, बिल्कुल कमज़ोर हो और बिल्कुल निर्धन हो, और उसका कोई है भी नहीं, उनका जो है अमेरिका में कोई है भी नहीं जो कि उनका कोई परिचय देने, तो उनका कोई परिचय भी नहीं था अमेरिका में। विवेकानंद गए थे तो उनको भेजा गया था शिकागो, और फ्लाइट से गए थे, और उनके पास सब जो है मतलब कागजात थे, पूरे कागजात थे। विश्व धर्म सम्मेलन में उनको जाना था, है ना। लेकिन प्रभुपाद के पास कोई कागजात नहीं थे, कोई उनके पास अधिकृत पत्र नहीं था। और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्रभुपाद नहीं जानते थे। और फिर भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था की, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि उस समय हिप्पी आंदोलन चल रहा था, और वे जो हिप्पी थे वो बिल्कुल खाली, उनके पास कोई काम नहीं, फुर्सत, पूरी तरह से फुर्सत, है ना। उन हिप्पियों को जो है वो दिशा भी चाहिए थी, कि जिसमें शांति प्राप्त हो, तो उनको दिशा चाहिए थी। भाई प्रभुपाद जो है दिशा देने के लिए गए, तो दिशा जानते हैं प्रभुपाद, और वो जो है दिशा ही प्राप्त करना चाहते थे। तो गलत दिशा में शांति को खोज रहे थे, लेकिन खोज तो रहे थे शांति को, तो गलत दिशा में खोज रहे थे। तो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि सही चीज़ को खोज रहे हैं ये लोग, तो उनको साधु से मिलाना है, तो भगवान जो है साधु से मिलाते हैं। तो प्रभुपाद को भेजा भगवान ने, उनके लिए भेजा, क्योंकि वो लोग जो है ये भौतिकता का जो जीवन था उससे ऊब करके शांति खोज रहे थे। अब शांति खोजने के लिए वो जो है नशा या व्यभिचार, तो इन चीज़ों में शांति खोज रहे थे, तो उसमें शांति नहीं मिलती। तो भगवान ने जो है प्रभुपाद को भेज दिया, और प्रभुपाद को उनकी आवश्यकता थी और उनको प्रभुपाद की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने मिला दिया। तो भगवान ही वास्तव में मिलाते हैं। इस प्रकार से हरे कृष्ण आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। श्रील प्रभुपाद अमेरिका आगमन महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।